आज फिर से निकल पड़ा हूँ अपने पसंदीदा नाले की तरफ। सुबह सुबह की ठंडी हवा और ये शांत सा माहौल, बस यही तो सुकून है। यह जगह मेरे लिए सिर्फ मछलियां पकड़ने की नहीं, बल्कि हर बार एक नया अनुभव पाने की जगह है। पिछली बार जब यहाँ आया था तब कई झींगे और कुछ अच्छे अच्छे जीव मिले थे। अब देखना है आज कुदरत क्या सौगात देती है। चलो शुरू करते हैं हमारी तलाश। जैसे ही पानी में झांका, पहला पत्थर उठाया, कुछ खास नहीं मिला। Oh, no! अरे रुकिए, ये रहा पहला मेहमान, एक छोटा सा झींगा। धीरे से हाथ डाला ताकि डर ना जाए और पकड़ लिया। कितना साफ और चमकदार लग रहा है ये, जैसे अभी अभी पानी में नहाकर आया हो। चलो भाई, इसे बाल्टी में डाल देते हैं। आज का पहला मेहमान। लेकिन ये भी एक रोमांच ही होता है। हर बार कुछ नया मिल सकता है। हर पत्थर के नीचे एक उम्मीद होती है कि शायद कोई जीव छुपा हो। ओह, ये देखो, मेरी उंगली पकड़ ली इसने। शरारती है थोड़ा। लगता है इसे भी अंदाजा हो गया है कि ये अब हमारे साथ जाने वाला है। इस नाले की खास बात है कि यहाँ ज्यादा काई या पत्थर नहीं है, इसलिए जो भी दिखता है उसे पकड़ना आसान हो जाता है। एक और झींगा मिल गया और फिर थोड़ी दूरी पर दूसरा भी। दोनों कोने में छिपे थे। थोड़ा ध्यान दिया और धीरे से दोनों को पकड़ लिया, बिना पानी गंदा किए। यह अनुभव इतना शांत और मन को भाने वाला होता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। अब तो लग रहा है कि दिन अच्छा जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं और भी मजा आ रहा है। हर पकड़ के साथ एक नई ऊर्जा मिल रही है। अरे देखो, वहां एक और झींगा दिख रहा है। शांत बैठा है, जैसे उसे भरोसा है कि कोई पकड़ नहीं पाएगा। ध्यान से हाथ बढ़ाया और आराम से पकड़ लिया। ये सफर अब सिर्फ मछलियां पकड़ने का नहीं रह गया है। अब ये एक तरह का मेडिटेशन लग रहा है। हर एक मूवमेंट, हर एक झील की लहरें, मानो कुदरत खुद कुछ कहना चाहती हो। कुछ देर बाद बड़ी मछलियां भी दिखीं। 2 काली मछलियां तेजी से निकल गईं। शायद आज वो हमारा हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन पेड़ की जड़ के नीचे कुछ हलचल सी दिखी। थोड़ा पास गया तो देखा एक और झींगा छुपा बैठा है। उसे भी पकड़ लिया। ये भी काफी तगड़ा है। अब आया सबसे मजेदार हिस्सा। वहां एक सड़े हुए पेड़ की कुछ लकड़ियां थीं। अक्सर ऐसे ठिकानों में कुछ बड़ा मिल जाता है। और देखो, मिल भी गया एक भारी भरकम झींगा। उसका रंग कितना गहरा है। ऐसे झींगे देखकर मन खुश हो जाता है। थोड़ी ही देर में एक केकड़ा भी मिल गया, लेकिन चालाक था, मिट्टी में घुस गया। उसे तो नहीं निकाल पाया, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक और केकड़ा मिला। उसे पकड़ लिया और बाल्टी में डाल दिया। केकड़ों की चालाकी भी देखने लायक होती है। बिल्कुल चुपचाप मिट्टी में गायब हो जाते हैं। धीरे धीरे चलना यहाँ बहुत जरूरी है। अगर पानी मटमैला हो गया तो फिर कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसीलिए हर कदम सोच समझकर रखना होता है। चलते चलते एक और झींगा दिखा। लगातार मिल रहे हैं आज। ये जगह तो सच में नेचर का खजाना है। असली शांति और खुशी ऐसी ही जगहों पर मिलती है। अरे बाप रे, अब तक का सबसे बड़ा झींगा। इतना लाल रंग, जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो। और अभी मैं उस पर खुश हो ही रहा था कि एक और उतना ही बड़ा झींगा दिख गया। आज सच में किस्मत साथ दे रही है। अब तो हाथों में थकावट भी मजा दे रही है। हर पकड़ के साथ दिल में खुशी बढ़ती जा रही है। ये थकावट भी सुकून देती है जब उसे ऐसे नेचर के साथ बिताया गया हो। अगर आपको ये नेचर से भरी मछली पकड़ने की जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।